वज़ीर आला सिद्धरामैया ने हफ्ते को साफ और पायदार तवानाई की जानिब हिंदुस्तान की मुंतकिली के लिए मजबूत हुक्मरानी और मुस्तहकम पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया। बेंगलुरु में मुनअक़दा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एनर्जी एंड एजेंडा फॉर इंडिया 2047 से खिताब करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि हुकूमतों को सहूलतकार का किरदार अदा करना चाहिए, जिद्दत में सरमायाकारी करनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि साफ तवानाई मुआशरे के तमाम तबक़ात के लिए सस्ती और काबिल रसाई हो। इन्होंने कहा कि अवामी पॉलिसी को इक़्तिसादी तरक्की को माहौलियाती जिम्मेदारी के साथ हम आहंग करना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस इस वक्त अहमियत इख्तियार कर गई है जब भारत आज़ादी के 100 साल मुकम्मल करने की जानिब बढ़ रहा है और एक बड़ी तब्दीली की तैयारी कर रहा है। इन्होंने इस प्रोग्राम को एक कसीर शोबा जाती प्लेटफॉर्म करार दिया जिसमें कानून, हुक्मरानी, टेक्नोलॉजी और इंसाफ जैसे शोबे शामिल हैं। आलमी चैलेंजेस का जिक्र करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि तवानाई की मुंतकिली एक अहम मरहले पर है जहां शदीद मौसमी हालात, वसाइल पर दबाव और माहौलियाती अदम तवाज़ुन दुनिया भर में लोगों के रोजगार को मुतासिर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि साफ तवानाई की तरफ मुंतकिली जरूरी है, लेकिन इसे मुसावात और इंसाफ के उसूलों के तहत होना चाहिए। इन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्होंने तारीखी तौर पर ज्यादा कार्बन इखराज किया है, इन्हें ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसमें इखराज में कमी, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली, मौसमियाती माली इमदाद और तरक्की पजीर ममालिक के लिए सलाहियत साजी शामिल है। पायदार तरक्की के अहदाफ का हवाला देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि हिंदुस्तान को तरक्की, पायदारी और शमूलियत के दरमियान तवाज़ुन कायम करना होगा। इन्होंने कहा कि तवानाई सिर्फ एक वसीला नहीं बल्कि वक़ार, तरक्की और मजबूती की तरफ बुनियाद है। इन्होंने कहा कि सिर्फ मार्केट के जरिए मुसावात या तवील मुद्दती पायदारी मुमकिन नहीं, इसलिए मजबूत और दूर अंदेश हुक्मरानी जरूरी है। इन्होंने अदलिया के किरदार पर भी रोशनी डाली और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हक़ जिंदगी को साफ और सेहतमंद माहौल के हक तक वसअत दी है। कर्नाटक की पेशरफत का जिक्र करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक काबिल तजदीद तवानाई के मैदान में मुल्क की क़ियादत कर रहा है। इन्होंने बताया कि रियासत में काबिल तजदीद तवानाई की मजमूई सलाहियत 25,700 मेगावाट से जायद है, जिसमें 10,500 मेगावाट से ज्यादा शमसी तवानाई, तकरीबन 13,800 मेगावाट पर बिजली और तकरीबन 7,900 मेगावाट हवा से पैदा होने वाले तवानाई शामिल है। इन्होंने मजीद कहा कि कर्नाटक ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन को फ़रोग़ दे रहा है, तवानाई ज़ख़ीरा करने के निज़ाम तैयार कर रहा है और हर घर तक तवानाई की रसाई बढ़ा रहा है। रियासत अपने रिसोर्स एडवोकेसी प्लान के तहत 38 गीगावाट से जायद इजाफी हुआ और शमसी तवानाई की सलाहियत हासिल करने का हदफ रखती है। हुनरमंदी के फ़रोग़ पर बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि सूर्य मित्रा और वायु मित्रा जैसे प्रोग्रामों के साथ आलमी इदारों के इश्तराक से नई नस्ल को साफ तवानाई की क़ियादत के लिए तैयार किया जा रहा है। अपने खिताब के इख्तिताम पर सिद्धरामैया ने कहा कि पायदार तवानाई की जानिब मुंतकिली सिर्फ कार्बन इखराज कम करने तक महदूद नहीं बल्कि तरक्की के नए मॉडल की तश्कील है ताकि तरक्की सैयारे को नुकसान पहुंचाए बगैर हो और माशरे के तमाम तबक़ात को शामिल करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की।